नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रुप डी बैच में। आज आपकी क्लास हमारी ही गलती से 11:30 पर चलने वाली थी। मैंने अपलोड कर दी है 11:40 पर। कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट ही सही, लेकिन पढ़ेंगे। क्लास आपकी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। एक बार मैं देख लेता हूँ ये लोग लाइव जुड़े हुए हैं। काजल जी हैं, अभिषेक जी हैं, मनीषा हैं, अर्पित सिंह हैं, 10 ही लोग हैं। सुषमा हैं। हमारे आने से पहले हमें लगता है काफी मैसेज कर डाले आपसे लोग। बस रणबीर जी कह रही हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता बस रणबीर जी कि सर नहीं आएंगे। अंतिमा जी राधे राधे। मैं आऊंगा भले ही लेट हो जाए, लेकिन मैं आप सबके साथ इस तरह नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। 100% मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। बाकी आप सभी लोग खूब हमारे आने से पहले खूब लड़े हैं। देखिए, यही होता है कि आप सभी लोग पढ़ने का मेन तरीका, जिस टाइम सभी लोग सो रहे हैं उस टाइम सभी लोग पढ़ रहे हैं। कहा भी गया है, लग चुकी है तड़ मंजिल के, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने समझा दिया है आप सबको, ठीक है। आप सभी लोग अपने फोकस करिए। क्वेश्चन अगर नहीं दिखाई देगा तो बताइएगा। चलिए, देखो यहाँ जोया जी आई है, बॉस बना रही, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बॉस ही बनाकर पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। आइए, एक नियत कक्षा में तीन बच्चे, तीन बच्चों में छात्रों का अनुपात 2:3 है। मैं देख रहा हूं कितना है, 2:5:5:3 है, ठीक है। प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं, तो इनका अनुपात 4:5 हो जा रहा है। 4:5:7 हो जा रहा है। बदला जाता है तो वृद्धि से पहले तीन बैचों में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिएगा। अभी क्वेश्चन भूल जाइए इसको, ठीक है। मैं कह रहा हूं हम हैं, आप हैं, ठीक है। हम सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं किस अनुपात में चल रहे हैं। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ठीक है, आपको उसको समझना है। हम चल रहे हैं 2 के अनुपात में, आप चल रहे हैं 5 के अनुपात में, अगला चल रहा है 3 के अनुपात में। फिर इस अनुपात में जब चल रहे थे तो यहां से क्या हो गए, 20 छात्र आ गए। हर प्रत्येक छात्र क्या हो गए, हर कक्षा में 20 छात्र आ गए, तो हमारा अनुपात ये हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा पहले वाले छात्रों का अनुपात कुल संख्या का अनुपात क्या है। कुछ लोग 100 बता दिए, अभी भी बता रहे हैं 100। आइए देख लेते हैं, ठीक है। आइए, मैं यहां देख रहा हूं बढ़ कितना रहा है मुझसे, 2। मैं यहां देख रहा हूं बढ़ कितना रहा है, यहां पर कोई त्रुटि जरूर है। क्वेश्चन में त्रुटि है भैया। अभी जी आंसर कैसे आ गया, उत्कर्ष जी का भी आंसर आ गया है।
चलिए मैं देख लेता हूं कहां पर त्रुटि हुई है। हाँ अरुण जी, फिर भी आंसर आ गया इन सबका। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ कुछ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ जा रहा है। कोई त्रुटि तो जरूर ही है। आइए देखते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ पीडीएफ में। यहाँ भैया यहाँ पर त्रुटि हो चुकी है, ठीक है, इसको भूल जाइएगा। यहाँ पर त्रुटि हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2:3:5 है, ठीक है। 2:3:5 है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या है हमारे पास पहले, B3:5। देखिए ऐसा मत लगाइए कि आप सभी लोग क्वेश्चन गलत हो फिर भी आप लगा रहे हैं, ठीक है। फोकस करिए पकड़ने की। क्वेश्चन यहाँ गलत था, आप सभी लोग का आंसर आ रहा है। प्रत्येक 20 छात्र बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया। कितना बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ 2 बढ़ा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 2 का मान कितना बढ़ रहा है, कह रहा है 20 छात्र बढ़ गए। अब मुझसे पहले वाला पूछ रहा है, पहले कितना हो गया, 5 3 8 8 2 10। मैं देख रहा हूँ कितने गुना, 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है आप सबको। आगे बढ़ जाए, आइए। लेकिन मैं आपके स्थान पर होऊंगा तो मैं ये नहीं करूंगा। देखिए मैं कैसे करूंगा इसको, देखिए करूंगा इसी को, लेकिन मैं कैसे करूंगा। यहाँ 2 बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना, 2 से 4 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, मतलब 2 का मान कितना है, 20। तो 10, तो इसका कितना हो जाएगा, 100। खत्म। ठीक है, साइड हो गए हैं, देख लीजिए अरुण जी। आगे बढ़ जाए, चलिए। देखिए आपको दिमाग में रखना है हमारे, देखो सिंपल में रखो, कोई इतनी वो नहीं है कि आप लैंग्वेज के साथ चलेंगे। आप ये समझो कि हम 3 लोग हैं, पढ़ रहे हैं। पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 5 हुआ। फिर यहीं पर 20-20 छात्र बढ़ रहे हैं। तो हमारा 20 छात्र बढ़ने से, हर प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ने से, मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरा अनुपात कितना हो रहा है, 4 5 7। तो मतलब हम बढ़ कितना रहे हैं, 2। वहां पर भी 2, वहां पर भी 2 का मान कितना, 20। तो मुझे ऊपर वाला पूछ रहा है, पहले में कितना था, टोटल 10 था, तो कितना हो जाएगा, 100। सिंपल में रखो। चलिए, पानी की एक ड्रम में 3/4 भाग भरा हुआ है। जब उसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, यह 1/2 भाग भरा हुआ है। ड्रम की क्षमता कितनी है। देखिए आपसे क्षमता पूछ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, क्वेश्चन तो आप सबको सही दिखाई दे रहा है। सर जी थोड़ा छोटा कर दीजिए। छोटा ही कर दिए भैया आलोक जी। चलिए,
अब समझिएगा, कह रहा पानी का एक ड्रम 3/4 भाग भरा है। मैं देख रहा हूं यहां पर 3/4। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आगे बढ़े। देखिए फुल कितना है आपका, ये फुल है, फुल और भरा इतना है। फुल करना इतना है, टोटल कितना 4 है, भरा इतना है। ठीक है, जब इसमें 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो कितना भर जाता है, यह 1/2 भाग भरा हुआ होता है। मैं अगर यहां से 9 लीटर पानी निकाल दूंगा तो हमारे टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए टोटल में परिवर्तन हो गया है, तो मैं इसको 4 बना दूंगा। जब मैं इसको 4 बनाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी टोटल है। मैं यहाँ देख रहा हूं कितना भरा हुआ है, एक, एक का अंतर, एक निकाला गया, यहाँ 9 निकाला गया है। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है, इसकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 36। 4 का मान निकालेंगे 36 हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। चलिए, इस तरह कौन कौन लगाए हैं, चलिए अब मेरी बात समझिएगा। अगर आप इस तरह लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको ट्रिक मार रहे हैं तो ये हमारी नजर में क्या है, बेस है। हमारी नजर में बेस है। आप सोच लीजिए हम हैं और आप हैं। ठीक है, दोनों लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, डी की हम भी तैयारी कर रहे हैं, डी की आप भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके अंदर क्या खासियत है, हमारे अंदर क्या खासियत है, ठीक है, उसको समझिए। आइए, 4 9 से भाग होने वाला, 4 9 से भाग होने वाला, 28 भी भाग हो रहा है। ठीक है, 36 भी भाग हो रहा है। ठीक है, ऐसा मत ले जाइए। देखिए यहां पर रूप देखिएगा, मैं क्या देख रहा हूं यहां पर, कोई भी चीज आपको दिक्कतें हो, 3/4 का कितना होता है, 3/4 का मुझे पता है, 1/4 का 25%, तो 3/4 का 75%, तो भरा कितना है, 75%। ठीक है, मैं यहां देख रहा हूं 1/2 का मान कितना होता है, 50%। खाली कितना हुआ है, 50%। मुझे कितना खाली करना है, ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ कितना है 50, वहां भरा हुआ कितना 25, 75, अंतर कितने का 25, 25 का मान 9, तो मुझसे किसका पूछ रहा है, 100 का मान, तो कितना गुना 36, खत्म। कितने लोग ये समझ पाए हैं, समझिएगा। 50 कितने का अंतर, 25, 25 का मान कितना 9 है, तो मुझसे 100 का मान पूछ रहा है। मैं देख रहा हूं यहाँ कितने गुना, 4 गुना, 4 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, खत्म। विदाउट पेन करेंगे इसके लिए। समझ पाए हैं आप सब लोग, समझ पाए हैं, आगे बढ़े। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ 75 मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं देख रहा हूँ 50 हो गया। कितने का अंतर आया, 25 का, 25 का मान कितना 9, तो 100 का मान कितना, अच्छा 100 का मान कितना, 25 का 4 गुना, तो 9 का कितना हो जाएगा 36। चलिए देखिए, मैं टाइमिंग आपका चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, भले ही थोड़ी दिक्कतें हैं आपको, कोई बात नहीं, रात में सभी लोग जगते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, इतनी लंबी क्लास भी नहीं खींच रहा हूं मैं। चलिए आइए, गलती से राम, रमेश और नरेश, सबसे पहले नाम ही लिख लेते हैं। राम है, नहीं दिखाई दे रहा होगा ये, राम है, कौन है, रमेश है
और कौन है, नरेश। हर एक टाइप आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। इनके बीच टोटल कितना है, 702 है। ठीक है, इनका कितना है, 1/4, 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इन्होंने क्या कर दिया, 3/3, 4, 6 के अनुपात में क्या कर दिए, ये विभाजित कर दिए। ठीक है, गलती से इनके से क्या हो गया है, हो गया है। पहले मैं देख रहा हूं कितना हो गया, 3:4:6। ठीक है, अब इसका टोटल मैं मान निकाल लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, 13। 13 का मान कितना दिया है, कितना दिया है, मैं कितना देख रहा हूं इसका, मैं यहां पर क्या मल्टीप्लाई करूं, तो 54 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मैंने अभी कर लिया है। अब मैं देख रहा हूं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। मैं टोटल एलसीएम लूंगा, एलसीएम आ जाएगा 12। इसको 12 बनाऊंगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा 4, इसको 12 बनाऊंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 3, इसको 12 बनाऊंगा 2। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं 4, 3, 7, 7, 2, 9। 9 का मान कितना है, 702 हो गया। ठीक है, कितने गुना देख रहा हूं मैं, तो 9, 9 78 गुना। ठीक है, अब इसमें कह रहा है लाभ सबसे अधिक किसका हुआ है, तो यहां देखिए अंतर किसका सबसे कम है, सबसे ज्यादा जिनका अंतर उसी का लाभ होगा। तो मैं यहां देख रहा हूं 2 से मुझे कहां आ रहे हैं, 2 से कितना आ रहे हैं, 4 का अंतर है यहाँ। मैं यहाँ 2 से 1 का अंतर है, यहाँ 2 से 1 का अंतर है, तो लाभ सबसे ज्यादा किसका होगा, नरेश का। सबसे ज्यादा किसका होगा लाभ, नरेश का। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया हूं, नहीं तो आप इसको क्या करिए, 78 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ 78 से मल्टीप्लाई करिए, फिर यहाँ 78 से मल्टीप्लाई करिए, फिर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 54 से करिए, इसको भी 54 से करिए, इसको भी 54 से करिए, तो सबसे ज्यादा किसका लाभ हुआ है, नरेश का। कितने लोग समझ पाए हैं, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ सी होना चाहिए था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, जल्दी बताएंगे कितने लोग समझ पाए हैं। फिर से एक बार, ठीक है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से समझिए मेरी पूरी बात, समझिए ऐसे समझिए। आप क्या कर रहे हैं, गलती से आपको ये करना चाहिए था, लेकिन आप गलती से क्या कर चुके हैं, गलती से ये अनुपात विभाजित करने के बजाय इसे इस अनुपात में विभाजित कर दिया गया। आपको मैंने कहा कि भैया ऐसा करिए, 1/3 में चलिए, 1/4 में चलिए, 1/6 में चलिए, लेकिन आपसे गलती हो गई, आप उसके स्थान की जगह इसको ले लिए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं ये कितना हो गया, 6। अब ऐसे ही देख सकते हैं आप, इनका एलसीएम ले लीजिए, 3, 4 और 6 का। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया मैंने, कितना हो गया, 12। इसको मुझे 12 बना के भूल जाना है, तो मैं 12 को बनाऊंगा तो किससे, 4 ऊपर आ जाएगा, मैंने यहाँ लिखा है 4। ठीक है, फिर यहाँ देख रहा हूं 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 2, 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मुझे मिल गया, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 13। 13 का मान ये है, 9 का मान ये है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं, या तो आप टोटल निकालकर इनका अंतर निकालिए, यहीं पर गैप देख लीजिए। अब दूसरी भाषा में समझिए, समझ में आ गया होगा, हटा देते हैं इसको, समझिए मेरी भाषा समझिए ध्यान से। इतना लंबा आप खींचेंगे तो पेपर हो गया। आइए मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। कोई बात नहीं मनीषा जी, मैं फिर से समझा रहा हूं आप सबको। ठीक है अरुण जी, मैं शॉर्ट ही बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत ही शांति से समझिएगा। मुझे ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं सीधा लिख लूंगा कि 3, गलती हो गई है मुझे, 3, 4, 6 में, ठीक है, नहीं करना था। मैं यहां देख रहा हूं 3 है, 4 है, 6 है नीचे, मुझे इसको बराबर करना है। जब मैं इसको बराबर करूंगा एलसीएम लूंगा 12। 3 को 12 बनाइए, ऊपर से मतलब रखिए,
तो 12 4, तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 हो जाए तो 3, तो कितना हो जाएगा 3। 6 को मैं कितना मल्टीप्लाई करूं, 12 हो जाए 2। जिनका अंतर सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे कम होगा, उसका लाभ सबसे ज्यादा होगा। मैं यहां देख रहा हूं, यहां से यहां तक अंतर कितना है, 4 है। यहां से यहां तक का अंतर 1 है। यहां से यहां तक का अंतर कितना है, 1 है। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ होगा, नरेश को हुआ होगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ये देखकर आंसर मार दूंगा। समझ पाए हैं? देखिए ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी 13, कभी 17, कभी 15। ठीक है, ऐसा मत करिए। क्लास में अगर रहना है तो पूरा फुल टाइम दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए लाइव में आने और जाने का। ठीक है, मेरी क्लास में जितने लोग रहिए बहुत ही शांति से रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही शांति से ले चल रहा हूं। समझ गए हैं? देखिए थोड़ा इसको और अलग तरीके से करिए, आप थोड़ा सा समझिएगा। जो इतना लिखे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुच्छ सवालों में तुच्छ ही लगाइए टाइम। देखिए मैं आपकी जगह होता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं ये करता, देखिएगा मैं यहां देखता 3 है नीचे, 4 है, 6 है, इनका एलसीएम 12 आएगा। तो मुझे यहां पता चल गया कितना हो जाएगा। मैं सीधा यहां नजर लिखता, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2। अब यहीं से देख लीजिए कितना है सबसे ज्यादा, जहां अंतर नरेश का है, नरेश हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं? समझ गए हो तो आगे बढ़ें। अरुण जी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए शॉर्ट बना सकते हैं। चलिए आइए, फोकस करिए, सब हो जाएगा। हर एक टाइप आपको मिलेंगे, जबरदस्त रहेंगे। आइए, दो प्रकृत संख्याओं दो प्रकृत संख्याएं 6:8 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 768 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार आप सभी लोग लगाएंगे। चलिए मैं आपको लगा देता हूं यहां पर। चलिए 25 सेकंड है आपके पास, लगाइए आप सभी लोग। 24, 8, 24। चलिए आइए समझिएगा, पहले मैं बेसिक ले चल रहा हूं आपको। ठीक है, बेसिक के बाद मैं समझाऊंगा कौन कौन सा तरीका किए। दो प्रकृत संख्याएं 1 2, मैं यहां देख रहा हूं दो संख्याएं हैं, तो मैं देख रहा हूं 6x और 8x, इनका अनुपात और इनका गुणनफल। आइए मैं देखता हूं 6x इंटू 8x बराबर कितना है, 6 7 8। ठीक है, मैं काट लूंगा, 6 से काटूंगा पहली बार, 8 से काट दूं, 6 से काट देता हूं, तो 6 कम 6 बचा 16, 6 दूनी 12। ठीक है, बचा 4, 6 अठे 48। ठीक है, फिर मैं 6 8 से काटूंगा तो 8 एक कम 8, 4 बचेगा, 8 छंग 48। मैं यहां देख रहा हूं एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो x बराबर मैं देखूंगा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, छोटी संख्या कह रहा है, x का मान मिला मुझे, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है,
24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने लोग लगाए थे इस तरह, जल्दी बताइएगा। देखिए झूठ मत बोलिएगा, कितने लोग इस तरह लगाए थे, जल्दी बताइएगा आप सभी लोग। उत्कर्ष लगाए थे और गायत्री लगाई थी, काजल यादव, और कोई तरीका, चलिए और कोई तरीका हमें बताइए आप सभी लोग। अंतिमा जी लगाई थी, अर्पित लगाए थे, किए थे लेकिन विदाउट पेन। चलिए इसी को विदाउट पेन किए थे, कोई बात नहीं। सूरज कह रहे हैं 16 तक पहुंचे थे, ठीक है कोई बात नहीं। और कोई तरीका आप सबके पास था या कोई तरीका है, मेरी बात समझिएगा। अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, तो मैं यहां देख रहा हूं एक छोटी संख्या दी है, एक बड़ी संख्या दी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, 6 और 8 से कटने वाला। अर्पित जी आप गलत बता रहे हैं, 6 और 8 से कैसे कटने वाला, आपसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या से कटने वाला होना चाहिए, 6 और 8 से कैसे काट देंगे। चलिए मेरी बात समझिए, अगर आप मान लीजिए ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये तरीका आप लगा रहे हैं, ये तरीका, ठीक है। 1 लाख बच्चों में आप है, मान लेते हैं 1 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, 1 लाख बच्चों में आप लगा रहे हैं, ठीक है। मैं यहां देख रहा हूं जब 1 लाख बच्चों में आप भी इसी बीच में हैं, तो क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो खास अपने लिए सोचना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। अर्पित बोले हैं कि 6 से कटने वाला, 6 और 8 से कटने वाला, ठीक है। सबसे पहले मुझे छोटी संख्या ये दिखाई दे रही, 6 से कटने वाला, मैं 6 से भाग करूंगा, मतलब 6 से कटने वाला, तो 6 से 8 नहीं कट रहा है, ये 32 नहीं कट रहा है, 6 से 2 कट रहे हैं, 6 से ये कट रहा है, ये कट रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं, समझ पाए हैं, ठीक है। जब मैं ये देख रहा हूं 6 और अगली संख्या कितनी है, 8 है, पहला ऑप्शन में रखता हूं। अगर 6 का मान 12 है तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या 16 और 12 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर मुझे इतना मिलना चाहिए, तो 6 और 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। हटा देता हूं इसको, आइए 24 रखता हूं, 24 से मैं देख रहा हूं कितने गुना, तो कितने गुना हो रहा है, 4 गुना, तो इसका भी मैं 4 गुना कर दूंगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 767, 100% मिलेगा, 4 दूनी 8, ठीक है। देखिए मैंने ये समझाया है आपको, अब मेरी बात समझिए, कितने लोग को ये समझ में आया है। इस वाले क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से उठाकर, 100% कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर मिलेगा ये। चलिए समझ गए हैं, मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसको विदाउट पेन करने की कोशिश करूंगा, ये करने की विदाउट पेन करने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। मैं देख रहा हूं मेरा 6 से कटने वाला, मैं 6 से ये देख रहा हूं ये नहीं कट रहा है, मैं ये देख रहा हूं ये नहीं कट रहा है, मैं ये देख रहा हूं ये कट रहा है, ये कट रहा है। 6 का मान कितना है, 12 है, मैं देख रहा हूं 2 गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। तो क्या 8 मिलेगा, मैं ला मेथड लगा रहा हूं, ला मेथड, तो मैं देख रहा हूं 8, 16 हो गया और इधर 12 है, 2 का मान 2 और 6 का मल्टीप्लाई करूं, क्या 8 मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा, हट गए। तो बच्चे कौन है, दूसरा चेक करने की मुझे जरूरत है ही नहीं, समझ गए हैं। अरुण जी टाइप मत समझिए, सेकंड टाइप, ठीक है, दिमाग खोल कर रखिए। देखिए मैं कहीं रटके नहीं आ रहा हूं कि हाँ मुझे ये कराना है, ये कराना है, ठीक है। दिमाग रखिए और खोल कर रखिए, कैसे करना है वो समझिए, बस टाइम मत समझिए, ठीक है। मैं ये देख रहा हूं कि 6 से कटने वाला, 6 से ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, 6 से 2 कट रहे हैं, ठीक है। 6 का मान 2
ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब 2 गुना तो 8 कितना हो जाएगा 16, और 12 और 8 का मैं 2, 12 में कितना है, 12 में 2 है और उधर 6 है, क्या मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 आएगा? नहीं आएगा। तो ये खत्म हो गया, मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ चुके हैं? अच्छा, कितने लोग इसमें से ला मेथड पढ़ना चाहते हैं? चलिए, ला मेथड ज्यादा लोग रहेंगे तभी स्टार्ट करेंगे भी। यस वाई गुरु जी, ठीक है। आलोक जी, ठीक है। ला मेथड एक दिन आपकी क्लास चल जाएगी। चलिए, लेकिन कल आपकी मैथ की क्लास नहीं होगी, याद रखे रहिए। कल आपका शनिवार है, कल ऑफ रहेगा। संडे के दिन आपकी मैराथन क्लास है जीएस की। कितने लोग मैराथन क्लास के लिए तैयार हैं? लास्ट डिजिट। देखिए, ज्यादा लोग रहेंगे क्योंकि लंबी क्लास चलेगी। जीएस की जो चलती है क्लास, बहुत लंबी क्लास चलेगी, 2-2.5 घंटे चलेंगे। लेकिन पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लास समझ में भी आएगी। अगली वाली क्लास संडे को आपकी मैराथन क्लास रहेगी, जीएस की फिक्स रहेगा। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है। मान लेते हैं, आइए समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर फोकस होना चाहिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है। 100% ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक्स वाई का मान कितना है? 64 है। ठीक है। फिर कह रहा है इन संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग कितना है? 20 है। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो ये पहली संख्या है, x पहली संख्या, y दूसरी संख्या है। इसमें कह रहा है जो y है, x क्या है? y से बड़ा है। ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? नहीं अंतिमा जी, शनिवार को आपकी क्लास नहीं होगी। शनिवार के दिन आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है। शनिवार की नहीं, संडे की आपकी या शनिवार की मैराथन क्लास होगी जीएस की। एक दिन आपकी ऑफ रहेगी मैथ की। चलिए, आइए। तो मैं यहां देख रहा हूं y बराबर मुझे मिलेगा क्या? फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इनका योगफल इतना है, x और y। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, y ज्यादा है कम है, तो मैं x माइनस 20 कर दूंगा, तो मुझे y का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, आइए रखते हैं। तो x माइनस 20 बराबर 64। सोल्व कर लीजिए। चलिए, देखिए अब यहां पर आप क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे, पुट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे आप। क्या कोई दिक्कत है क्या आप सबको? चलिए, आइए मैं यहां देखूंगा 20x, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64। ठीक है। अब इसको पक्षांतर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, प्लस 64 बराबर 0। हाँ मनीषा जी, नहीं समझ पा रहे हैं, हमें पता है।
ठीक है। अंतिमा जी धैर्य रखिए, आपको पता होगा अगर आपसे लोग हमसे जुड़े हैं तो मैं 2 घंटे आपको पढ़ाना इस तरह कभी नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। चलिए, आपको नहीं पसंद है हटा दीजिए। देखिए अब यहां पर आप क्या करेंगे, मान रखेंगे, मेरी बात समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए क्योंकि आपको आना भी चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। मैंने देखा कि x और y बराबर 64 है, ठीक है। फिर कह रहा है उनका योग 20 है। मैं देख रहा हूं x और प्लस 20, ठीक है। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। पहली संख्या मैंने बड़ी कर दिया, ठीक है। अब मैं y बराबर अगर इसको रख रहा हूं और इसका मान पुट करूंगा तो मुझे यहां पर ये मान आना चाहिए, x का मान आएगा, ठीक है। ये तरीका भूल जाइए क्योंकि हमारे में मुझे ये पसंद नहीं है। और आप ये बताइए इसके अलावा किसी और को पसंद हो तो बताइए। चलिए आइए मेरी बात समझिए। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। कोई ऐसी संख्या लीजिए जिनका गुणनफल किया जाए और योग किया जाए 64 और 20 मिले, तो मुझे दो संख्या मिल रही है। गुणा करने पर कौन सा एक, समझिएगा, अभी ध्यान से समझिएगा। इसको मैं हटा देता हूं, यही समझाता हूं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। कोई समीकरण नहीं बनाना है, मैं आपको बेसिक दिखा रहा था बस, ठीक है। इस तरह करेंगे तो पेपर हो गया। आइए ध्यान समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 64 है। मैं कौन सी संख्या रख सकता हूं, अगर मैं 8 इंटू 8 करूंगा 64 मिलेगा, ठीक है। मैं दूसरा क्या करूंगा, दूसरी संख्या हमारी 16 इंटू 4 हो सकती है, ये हो सकती है। फिर कह रहा है इनका योगफल, क्या मैं 8 और 8 को जोड़ूंगा योगफल होगा, नहीं होगा। मैं यहां देख रहा हूं, इसको जोड़ूंगा तो योगफल हो जाएगा, देखिए 16 प्लस 4 योगफल हो जाएगा। मैं इसी को काट लूंगा, 16 एक नम 16, 16 4 एक नम 4, 4 और 1 का आपका अनुपात हो जाएगा, खत्म। कितने लोग समझ पाए हैं? अरुण जी ऑप्शन से ज्यादा सही है, मेरी बात समझिए। ऑप्शन से ही मैं लगा रहा हूं, मुझे ये पता है दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा होगा, 8 इंटू 8 या तो 16 इंटू 64, 16 इंटू 4, ठीक है, ये होगा। लेकिन मैं इनका योग कर रहा हूं, 20 नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इनका योग करूंगा तो 20 आ जा रहा है, जैसे मैं यहाँ किया हूं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाइएगा प्लस काट दिए, ठीक है, तो योग करने पर आ जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा, ये पेन फ्री है ये सब, ठीक है। मैं यहां देखूंगा कितना, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी बताएंगे कितने लोग समझ पाए हैं? अब आपके स्थान पर होता तो इसी को मैं सिर्फ ऑप्शन पर नजर डालता। मुझे पता है 8 आएगा, 8 इंटू 8 आएगा, 24 ऑप्शन होता है, तो 16 इंटू 4 होगा। तो मैं क्या 8 को 8 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 20, नहीं होगा। लेकिन मैं 4 16 और 4 को जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा। तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ लोग 1:4 बता रहे थे। कह रहा है पहली संख्या, भैया जितने लोग देखिए अभी भी इस तरह हरकत कर रहे हैं आपसे लोग, कह रहा 16 16 और 4 मिला है। यहां पर भी तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, ये बड़ी है कि नहीं है? जो यहां बता रहे हैं ये बड़ी हो रही है पहली संख्या। भाई मुझे पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए। आइए एक तरीका और भी देख सकते हैं, मेरी बात समझिएगा। क्या ये पहली संख्या बड़ी है? नजरिया होना चाहिए, आए आंसर या ना आए। क्या ये पहली संख्या बड़ी है? ये 16 है, बड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। ये पहली संख्या बड़ी है, हाँ बड़ी है। दूसरी संख्या छोटी है, क्या ये पहली संख्या बड़ी है? नहीं। दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे कट गए, समझिएगा। आपका आंसर आए या ना आए, मैं तुक्के बाजों को बता रहा हूं तुक्का मारते हैं, समझिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ लोग तुक्के बाज होते हैं, लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है। जो भी पढ़ा रहा हूं वो 100% मिलेगा,
जो भी पढ़ा रहा हूं 100% मिलेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, पेपर देकर जब आएंगे तब पता चलेगा कि आपके लिए कितने बैच जो मैंने स्टार्ट किया कितने बहुमूल्य है। 100% क्वेश्चन मिलेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूं 100% क्वेश्चन यहां से मिलेगा जितना मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी मैं धीरे धीरे आपको सीढ़ी चढ़ा रहा हूं, लास्ट तक देखिएगा लेवल इसका क्या होता है। देखिए पहले मैं क्या करूंगा, यहां दूसरी संख्या नहीं बड़ी होनी चाहिए, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पहली संख्या बड़ी है, यहाँ पहली संख्या बड़ी है, यहाँ नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ इतना पढ़ के दो ऑप्शन को पुट कर दिया कि दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो चुके। ठीक है, अब आइए तीसरा ऑप्शन समझिए। कह रहा है गुणनफल भी 64 होना चाहिए और योगफल 20 होना चाहिए। तो मैं यहां देख रहा हूं, अगर मैं इनका और इनका अनुपात निकालता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि 5 और 16 मिलेगा। ठीक है, अब समझिए 64 मुझे किसमें मिल सकता है, 8 और 8 में। क्या 8 और 8 का ये रूप दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात समझिए, यहां 8 का कुछ रूप मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन उनका योग करूंगा तो 20 नहीं हो रहा है। तो मैं क्या जोड़ लूं, 16 इंटू 4 64, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। एक तरीका और समझिए, देखिए जितना निकलेगा मैं सब बताने के लिए तैयार हूं, मेरी बात समझिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं? अब मेरी बात एक और समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आना चाहिए आपको सब, और सब लेकर जाइए इसको। पहला तरीका तो आप समझ गए हैं। कितने लोग समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे। जो मैंने अभी बताया कितने लोग समझ पाए हैं? चलिए समझिएगा। यहां देखिए कह रहा है योग करने पर, कह रहा है योग करने पर 20 आए, समझ पा रहे हैं? योग करने पर 20 आए और गुणा करने पर 4 आए। तो यहां पर देखते हैं 20 को काटने वाला, योग करेंगे, योग करेंगे तो 20 को काट देगा। 16 और 5 में जोड़ूंगा 21 हो रहा है, काटेगा नहीं काटेगा। 16 5 में जोड़ रहा हूं 21 हो रहा है, काटेगा नहीं काटेगा। 5 और 4 एक में करूंगा 5 20 हो जाएगा, 20 को काटेगा। और फिर यहां कह रहा पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है, यहां मैं योग करूंगा तो ये काटेगा, 100% काटेगा, लेकिन ये बड़ी नहीं हो रही है। कितने लोग ये समझ पाए हैं, मेरी बात बताइएगा जल्दी। देखिए कहीं से निकल के नहीं आता है, बहुत गहनता से पढ़ेंगे 100% निकलेगा कहीं ना कहीं। ये 4 ऑप्शन जो होते हैं अपने आप में बहुत बड़ी चीज आपको बताते हैं पेपर में। चलिए आइए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। आयत की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान कितना होगा, ये आप करके बताइएगा। इसी के आगे मैं कंटिन्यू कल करूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट कर देंगे क्लास के बाद, ठीक है? तो कल मैथ की क्लास की आपकी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। कल ही या तो हो सकता है या तो शनिवार, शनिवार के दिन ही जीएस रखेंगे, या तो रविवार, रविवार के दिन जब हम जीएस रखेंगे तो आपको कल मैं बता दूंगा 3:30 बजे क्लास, रीजनिंग की क्लास में मैं बता दूंगा कि कितने बजे आपकी जीएस की क्लास रहेगी। रविवार को रहेगी तो दोपहर में रहेगी, ठीक है? दोपहर में चलेगी मैराथन, ठीक है? 12 या 11 बजे से आपकी रखेंगे, डिस्टर्ब ना हो। लगभग 2 घंटे या 3 घंटे ले चलेंगे, ठीक है?
देखिए आप सभी लोग कमेंट, जितने लोग लाइव रहते हैं, ठीक है, जितने लोग लाइव रहते हैं, जब क्लास अपलोड हो जाती है तो क्लास के बाद आप सभी लोग क्या कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अभी तो आप कर देते हैं लेकिन क्लास के बाद भी करिएगा, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट का टाइम या 1 मिनट का टाइम जरूर निकाल लीजिएगा, जिससे हमें भी एनर्जी मिलती है, ठीक है। मिलते हैं 3:30 बजे कल। धन्यवाद।